नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य जय में। आज हम ईवीएस के क्लास में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपका, किस सरकार ने मो सरकार अभियान लॉन्च किया? ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर मो सरकार अभियान लॉन्च किया। इस अभियान के तहत लोगों को उत्तम सरकारी सेवा दी जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए है? ऑप्शन है आपके बोन सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, रॉटरमैट सम्मेलन या बेसल सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन सही हो जाता है और स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियों का, खतरे में स्थित वन्य प्रजातियों का, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी भी कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 के इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार योजना, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार योजना या पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 5 का सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है तथा इसमें 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन है आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर। इसका मुख्य जानवर बारहसिंघा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? ऑप्शन है आपका सीएवर्ट्स, डॉप्सन इकाई, मेल्सन इकाई या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉप्सन इकाई। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स बफरे और हेनरी बेसनोस ने की। इसके गुण का अध्ययन वैज्ञानिक जीएमबी डॉप्सन ने किया। इसकी मोटाई मापने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर विकसित किया गया। उन्हीं के नाम पर ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची में स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? ऑप्शन है आपके जीवाश्म ईंधन का जलना, सीमेंट उद्योग, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही आता है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी है? ऑप्शन है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन। क्वेश्चन नंबर 9 का सही होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जलवाष्प। जलवाष्प सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। यह साफ आसमान में 36 से 66 और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? ऑप्शन है आपके नाभिकीय कचरा, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, संशोधित जीवित जीव, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, संशोधित जीवित जीव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। रेड डाटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? ऑप्शन है आपके जानवर, पेड़ या फुंगी। इसमें से सिर्फ एक सही है या दोनों सही हैं या केवल दो? इसमें सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों सही हैं। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये, तीसरा ये, इसलिए यहां पे चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। केवल एक भी सही है, एक और दो भी सही हैं, केवल 3 और 4 भी, तीनों सही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या हैं? ऑप्शन है आपके इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। ऑप्शन 2 है आपका इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल 2, या ये दोनों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों सही हैं। ये दोनों ही जैव विविधता हॉटस्पॉट के लक्षण हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है? कोई प्रोटोकॉल दिया है और उसका मुद्दा दिया है, ये प्रोटोकॉल है, ये उसका मुद्दा है। इनमें से आपको बताना है कि कौन मुद्दा उसके प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है आपका फर्स्ट 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ओजोन क्षयकारी पदार्थ। ऑप्शन 2 1978 का बोन सम्मेलन 79 का बोन सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण का है, या 1989 का बासेल सम्मेलन ट्रांस बाउंड्री आंदोलन परागण हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनिमय, या ऑप्शन नंबर डी 1998 का रॉटरमैट
सम्मेलन। कुछ खतरनाक रसायन एवं कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहमति। क्वेश्चन नंबर 13 का सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह आपका संबंधित नहीं है, क्योंकि 1989 का बासेल सम्मेलन ट्रांस बाउंड्री आंदोलन से संबंधित नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल WGEEP के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है आपके RK पचौरी, वंदना शिव, माधव गाडगिल या प्रदीप कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आता है आपका ऑप्शन नंबर सी, माधव गाडगिल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है? ऑप्शन है आपका नीलगिरी, दिबांग, नोकरेक या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आता है आपका ऑप्शन नंबर 1, नीलगिरी। शेर की पूंछ वाला मकाक पश्चिमी घाटों में पाया जाता है या नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। यह एक दुर्लभ प्रजाति है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषित करने के लिए एक जलीय पौधों को अमेरिका ने पेश किया है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन है आपके नागफनी, इग्लोप्स, जलकुंभी, पिट्सिया। अब क्वेश्चन नंबर 16 का सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है। ऑप्शन है आपका काई, धुआं, ब्राउटोफाइटा या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आता है आपका ऑप्शन नंबर 1, काई। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है काई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। पानी में फर्न, अजोला और साइनोबैक्टीरियम अनबेना के बीच संबंध है। क्वेश्चन नंबर 19 के ऑप्शन है आपके सहजीवी, पारस्परिक परजीविता या आद्य सहयोग। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सहजीवी। पानी में फर्न, अजोला और साइनोबैक्टीरियम अनबेना परस्पर सहजीवी होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है आपके मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्वक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। ऑप्शन है आपके कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत। क्वेश्चन नंबर 21 का सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1, कतर दुनिया का प्रति व्यक्ति सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। हालांकि कुल मिलाकर सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक चीन है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो कतर है और वैसे सबसे ज़्यादा चीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22।
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है आपके मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 22 का सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बड़ा प्रदूषक है लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन है आपका फोटोमेकेनिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है। ऑप्शन बी है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक आकर्षक है। ऑप्शन सी है आपका लीड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु है। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे 23 का आपका ऑप्शन से हो जाता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी ऑप्शन आपके सही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है आपका चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट विटेकर या आर्थर डॉन्सले या अर्नस्ट हैगल। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24 का सही आता है आपका ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आता है आपका ऑप्शन नंबर 1, एच प्रजातियां। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके केवलादेव नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1, केवलादेव नेशनल पार्क। साइबेरियन सारस एक खतरे में प्रजाति है या भारत के केवलादेव नेशनल पार्क में आती है। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है। इसका क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी यूनेस्को द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है आपके 1, 2, 3 या 4। चट्टानों के प्रकार होते हैं 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है आपका। पहला है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित या जिसे हम कायांतरित शैल या चट्टान भी कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व प्रदेश किस प्रदेश में है? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28 का सही होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ही भारत के सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क भी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अर्थ ओवर किसके द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके यूनेस्को, WWF, संयुक्त राष्ट्र या IUCN। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, WWF। अर्थ ओवर WWF द्वारा मनाया जाता है। इसके 5 मिलियन समर्थक हैं और यह 100 देशों में फैला हुआ है। इसका उद्देश्य धरती के संसाधनों को बचाना है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके जस्टिस ए नायडू, जस्टिस कालेश्वर सिंह, जस्टिस मार्कंडेय काटजू, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस कालेश्वर सिंह। एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई। इससे पहले इसके अध्यक्ष कालेश्वर जी थे। तो आज की क्लास का समापन होता है। धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।